अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये जो हमारा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स चैप्टर चल रहा था इसके एमसीक्यूज़ करवाऊंगा। एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज़ का मेथड क्या है, ये आप देखिएगा। ये ख़ास तौर पर जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ पढ़ते हैं, आईसीएस कर रहे हैं, या एमएलटी के स्टूडेंट हैं, एमएलटी पार्ट फर्स्ट के, इसी तरीके से साइकोलॉजी पार्ट फर्स्ट के, और इसी तरह बायो के, कैम के, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए इंतहाई अहम आर्टिकल था हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज स्टूडेंट्स मैं आपको इसके एमसीक्यूज सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ और आपको इसका मेथड बताता हूँ कि ये किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। मसलन आइए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन आपको आ गया, फर्ज किया, वो हमें कहे द एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ये आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि एडिटिव इनवर्स, एड मीन यहाँ पे प्लस, और जो उसका इनवर्स है यानी उलट, वो क्या बनेगा? माइनस ए। यानी ए ऑप्शन हमारे पास फर्ज करें माइनस ए ऑप्शन दे गया, और बी में 1/a ऑप्शन दे गया, और सी में आपके पास जो इसका ऑप्शन बना -1/a, और डी में आपको वो ऑप्शन दे गया a²। तो आप स्टूडेंट देखिएगा कि कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? -a। क्योंकि प्लस का ए था तो -a होगा। हम फिर क्या करेंगे? ए के ऊपर टिक लगा देंगे कि ये इसका आंसर है। स्टूडेंट बात समझ आ गई? उसके बाद उससे अगला क्वेश्चन दिखेगा, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए। फर्ज करते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, हैविंग ऑर्डर 2/2। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2/2, एंड मैट्रिक्स ए हमने ये क्या दिया। अब मैट्रिक्स बी हमारे पास कोई दूसरी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर वो कितना है? 2/1। ये क्वेश्चन दे दी उसने कहा आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है 2x2, और इसी के साथ को दूसरी मैट्रिक्स है, उसका नाम है बी, उसका ऑर्डर जो है वो 2x1 है। फिर देन द ऑर्डर ऑफ ए बी इज, फिर वो जो ए बी, उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा? देखिए, ए ऑप्शन में, फिर बी ऑप्शन में, फिर सी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन में। ऑप्शन देखिए, मैं अब आपको इसका तरीका बताऊं। यहां फर्ज करते हैं हम कोई एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। ये देखिए, यहां मैं ले लेता हूं ए, इसका 1 2 3 और 4। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमने ले लिया है 2/2, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स, ये ले लिए। और जो बी है हमारे पास, वो उसने कहा 2x1, यानी 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। ये फर्ज किया हमारे पास ये ऑर्डर, ये ए और ये बी, ये दोनों मैट्रिक्स उसने दी। अब वो कहता है अब ए बी का हमें बताएं कि उसका
क्या ऑर्डर होगा, आप यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 3 4। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप इसका किस तरीके से ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब आप स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या बना, 2 1 2 प्लस इस 2 को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर क्या बना, फिर 2 1 2। अब चूंकि ये फर्स्ट हमारा कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुका, अब सेकंड रो लेते हैं। सेकंड रो कौन सी है, 3 4, और उसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बना, 6 और ये 4। जब हम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बना, 4 और ये 10। अब आप देखिएगा इसका ऑर्डर क्या है, यानी ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बी हासिल हो चुकी है। इसका ऑर्डर ये कितना है, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले हम उसमें देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितने, और फिर बाद में हम देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम कितने। तो हमारे पास ये 2 इसकी रोज हैं और 1 कॉलम है, ये इसका आंसर होगा। अब हम इसको या लिख सकते हैं, फर्ज किया आपके ऑप्शन में वो दे देता है 2 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 1 और 3 क्रॉस 3। यहां देखिएगा आप इनमें ऑप्शन 2 क्रॉस 1 ये हमारे पास ए ऑप्शन मौजूद है, हम इसके ऊपर टिक लगा देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स ये थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। ये जो मैट्रिसेस है ये हमें कॉन्सेप्ट दिया किसने था, तो उसके लिए देखिएगा द concept of matrices was given by, हाँ जी, ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसके ऑप्शन में फर्ज करें, हम लिखते हैं फैराडे ने दिया, या न्यूटन ने, या आर्थर कैले, क्या नाम है, आर्थर कैले, और डी ऑप्शन में फर्ज किया आप यहां पे लिखते हैं जाऊल। तो इनमें यानी उससे हमसे क्वेश्चन ये किया है कि आप बताइएगा कि ये जो मैट्रिसिज्म करते हैं इसका कॉन्सेप्ट किसने पेश किया था। तो ये आर्थर कैले एक मैथमेटिशियन था, इसने पेश किया था, हम इसके ऊपर टिक लगा देंगे। ये स्टूडेंट आपका तरीका है, आपने एमसीक्यूज इसी तरीके से मैं आपको करवाता जा रहा हूँ, आपने इसको नोट करते जाना है, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी इसकी, इसके बाद फिर सेकंड फिर थर्ड, ये 3-4 वीडियो शॉर्ट में भेज रहा हूँ, आपने इसको बेटा अच्छे तरीके से देख लेना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, हम एमसीक्यूज की तरफ आ रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। इसकी एक दो प्रॉपर्टीज हैं, ये सब याद रखिएगा। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो, इसका ट्रांसपोज लें और दोबारा फिर सबका ट्रांसपोज लें, वो कहता है ये बताओ किसके इक्वल होगा। यानी हमारे पास कोई मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज, उसके ऊपर टी, सी ट्रांसपोज, यानी ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज का मजीद ट्रांसपोज लें तो ये बताएं इसकी क्या वैल्यू आएगी। ए ऑप्शन में फर्ज किया हम वो कहते हैं -a, और बी में a, उसी तरह सी में 1/a, और डी ऑप्शन में 1/a²। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये पेपर में लाजमी आ जाती है। एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो ये ट्रांसपोज से कैंसिल हो जाता है, ये खाली ए रह जाता है। यहां मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा। फर्ज किया आपके पास ए को मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाह रहा हूं, आपको पता है ट्रांसपोज क्या होता है। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लें,
या आप फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना लें, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना लें। यानी आपने चेंज कर, इफ वी चेंज द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स देन इट विल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी हम इसका 1 2 ये देखिए ये कॉलम बन गया और ये दोबारा फिर इसका कॉलम बन गया। ये देखिए जो फर्स्ट रो थी 1 2 हमने उसका फर्स्ट कॉलम बना लिया, जो सेकंड रो थी 3 4 इसका सेकंड कॉलम बना लिया। अब इसी का स्टूडेंट दोबारा फिर हम इसका ट्रांसपोज लें, इस ट्रांसपोज का मजीद ट्रांसपोज लेते हैं, फिर उसी तरह चेंज कर दें। ये फर्स्ट रो है, आप इसको फर्स्ट कॉलम बना लें, ये सेकंड रो है, आप इसको सेकंड कॉलम बना लें। यू कैन सी दिस इज इक्वल टू ए। ये बेटा गौर से देखिएगा ये वही वैल्यू थी हमारे पास जो ए की है वही असर होगी। इसलिए हम फिर कह सकते हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज लें तो ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसी तरीके से आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो है अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हों जो मल्टीप्लाई हो रही हों और इनका ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, याद रखिएगा। तो इसी तरीके से बेटा याद रखना ये जो ट्रांसपोज अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो ये जो ट्रांसपोज है ये वाला बी पर पहले आएगा और ए पर बाद में आएगा। यानी हम इसको जब लिखते हैं याद रखिएगा ये ए बी का ट्रांसपोज जब हमने लेना है तो अगर ऐसे लेना ए ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज तो ये रॉन्ग होगा, ऐसे नहीं है इसका आंसर, याद रखिएगा। तो क्या करते हैं ये जो हमारे पास ट्रांसपोज है जो कि दोनों मल्टीप्लाई हो रही है मैट्रिसेस, उसमें हम कैसे करते हैं ए बी जब लिखा ये जो ट्रांसपोज हमने इसको नीचे उतारना है तो बी के ऊपर पहले आएगा और ए के ऊपर बाद में आएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। यानी हम इसको ए बी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिखें या ए बी ट्रांसपोज या सी में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और फिर डी में फर्ज करें आप लिखते हैं नन के हो सकते हैं ऐसा ऑप्शन आ जाए। इसका आंसर ए में बी में सी में या इन तीनों में कोई भी नहीं ढूंढिए। तो हम देखते हैं कि मैंने आपको बता दिया हुआ है कि ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ये इसकी वैल्यू होगी। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा। उससे अगला क्वेश्चन फर्ज किया आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया फाइंड या वो कह सके व्हाट इज द कोफैक्टर, तत्वों के साथ कोफैक्टर ऑफ 7 इज। हाँ जी ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है कौन सी फर्ज किया 1 7 2 और 3 ये मैट्रिक्स है। अब उन्होंने पूछा है कि आप इसका इसमें से किसी एक डिजिट का 1 का पूछ सकता है 7 का पूछ सकता है 2 का पूछ सकता है 3 का पूछ सकता है। तो उसने इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो 7 है जो एलिमेंट 7 है इसका कोफैक्टर क्या है। तो आप बेटा याद रखिएगा इसके बिल्कुल सामने वाला डिजिट और उसका साइन भी, अब ये उसका कोफैक्टर होगा। यानी हम लिखेंगे क्या ए ऑप्शन में इसका 3 1 2 और डी में फिर हम कह सकते हैं वो नन कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा उसके बिल्कुल सामने वाला जो डिजिट होता है उसको हम उसका कोफैक्टर कहते हैं। ये बेटा याद रखिएगा। तो 7 का कोफैक्टर कितना है 2। अब इसी तरह 3 का कोफैक्टर कितना होगा 1। तो अगर वो कहे 2 का कोफैक्टर वो कितना होगा 7। ये इसके बेटा कोफैक्टर्स बताने के तरीके हैं।
अब उसके आगे फिर चलते हैं।